चैप्टर 4 पंचद्वारम। लंका का हवाई दृश्य अत्यंत मनोरम था। चारों ओर से सुंदर समुद्र तटों और घने जंगलों से घिरा ये भूतिया निवास एक दिव्य दृश्य था। हनुमान लंका के परिदृश्य को देखकर चकित रह गए। समुद्र तटों के पार एक पहाड़ी जंगल था। जंगल के भीतर एक विशाल स्वर्ण दीवार बनी हुई थी, जो लंका नगरी को सभी प्रकार के आक्रमणों और घुसपैठों से बचाती थी। पहाड़ की चोटी पर उतरकर हनुमान ने अपना पहला कदम उठाने के लिए रात होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। एक बिल्ली चुपके से स्वर्ण नगरी के स्वर्ण द्वार की ओर बढ़ी। बिल्ली म्याऊं न करने के लिए सावधान थी। इधर उधर देखते हुए वह द्वार की ओर दौड़ी। जैसे ही वहां खड़े पहरेदार एक दूसरे के पास से गुजरे, बिल्ली दरारों के बीच से कूदकर स्वर्ण नगरी लंका में प्रवेश कर गई। ये कड़ी सुरक्षा के दायरे से बहुत दूर था। तुम कौन हो? एक आवाज गूंजी, लेकिन वह बड़ा भला जिसने बिल्ली को आगे बढ़ने से रोका था, एक तरफ रख दिया गया। बिल्ली चौंक गई। मुख्य द्वार में प्रवेश करते समय उसने कम से कम यही उम्मीद की थी। ऊपर देखा तो उसने देखा कि कुछ लाल लाल आंखें उसे गुस्से से घूर रही थीं। अब अपना असली रूप छिपाने का कोई मतलब नहीं था। बिल्ली को एक शक्तिशाली वानर राजकुमार में परिवर्तित देखकर आश्चर्यचकित होकर उसने कहा, मैं लंका की देवी हूँ। लंका मेरी और राजा रावण की अनुमति के बिना कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि तुमने असंभव कार्य करने का साहस किया है। उसने अचानक हनुमान के चेहरे पर एक तेज प्रहार किया। उस पर पहले कभी किसी ने ऐसा प्रहार नहीं किया था। इस तरह प्रहार से क्रोधित होकर हनुमान दहाड़े और अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। उसने एक मुक्का मारा मानो वह दर्द से कांप रहा हो। एक क्षण के लिए वह निश्चल खड़ी रही, फिर धड़ाम से कुछ दूर गिर पड़ी। जब वह जागी तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। वह अब एक जंगली राक्षसी नहीं, बल्कि एक असहाय शिकार थी। हाथ जोड़कर वह हनुमान के सामने आई और प्रार्थना में घुटनों के बल बैठ गई। उसने कहा, ब्रह्मा ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि अगर कोई बंदर मुझे मारेगा तो लंका के अंत की शुरुआत होगी। अब मुझे पता है कि रावण जल्द ही इतिहास बन जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम अपने उद्देश्य में सफल हो। राम सफल हो। हनुमान के प्रहार हमेशा विनाशकारी होते थे। पहली बार वह खुद को राक्षस में बदलते देखकर हैरान था। अगर परिणाम वही होता तो वह फिर से प्रहार करने को तैयार था। एक मुट्ठी से लंका के द्वार उसके लिए खुल गए। क्या वह एक मुट्ठी से अपने भाग्य के द्वार खोल सकता था? इतने बड़े और कड़ी सुरक्षा वाले राज्य में सीता को खोजने के लिए उसे भाग्य की आवश्यकता थी। ज्ञान अज्ञान को मन की शांति में बदलने के लिए सही मुट्ठी चलाने की कला है। क्या ये सीता है? लंका में घूमना स्वर्ग में घूमने जैसा है। धरती का हर कोना अद्भुत है। महल सोने की ईंटों से भरे हैं, बहुतायत में इस्तेमाल की गई और विभिन्न रंगों और प्रकारों के रत्नों से जड़े हैं। पूरे शहर में फैले सुंदर बगीचे भव्य वास्तुकला में चार चांद लगा देते हैं। शहर भर में फैले विभिन्न मनोरंजन पार्कों में संगीत एक रत्न का काम करता है। सबसे सुंदर इमारत शुद्ध सोने से तराशी गई रावण का निवास है। उस महल का सार एक शब्द में लघु स्वर्ग का प्रतीक है। माता सीता को खोजने की आशा में हनुमान ने एक लघु रूप धारण किया और रावण के महल के आंतरिक कक्षों में सावधानी से घूमे। रावण के आंतरिक कक्षों में नशे में धुत महिलाओं को घूमते देखकर वे चकित रह गए। उनमें से अधिकांश ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। उस विशाल कक्ष का आंतरिक दृश्य देखकर वे दंग रह गए। वहां एक बड़े पलंग पर श्रीलंका के राजा के सेवक दासू को लिटाया गया था। रावण को पहली बार देखते ही हनुमान के मन में मिश्रित भावनाएं जागृत हुईं। रावण की महानता ने उन्हें चकित कर दिया। रावण अत्यंत सुंदर था, उसका शरीर सुडौल था और उसकी बुद्धि भी अद्भुत थी। हालांकि हनुमान को उसके गुणों की कमी पर केवल घृणा ही महसूस हुई। रावण को एक तरफ रखकर हनुमान इधर उधर देखने लगे, माता सीता को देखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक रावण को लगा कि उसकी आंखें सीता ही हैं। उनकी सुंदरता देखकर हनुमान ने सोचा कि यह सीता ही होंगी। उनका रूप राम द्वारा बताए गए वर्णन जैसा ही था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। रावण के बिस्तर पर सीता कैसी दिखेंगी? उन्होंने सच्चाई जानने के लिए विश्लेषण करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि सीता नींद में कुछ बुदबुदा रही थी। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें कई अशुभ बातें सुनाई दी। ये सीता अम्मा नहीं थी। सीता के मुख से निकले शब्द राम के नाम और भगवान के गुणों की शुभ महिमा थे। इसके अलावा सीता अम्मा अपने जीवन में राम की उपस्थिति के बिना कभी भी चैन से खाना या सो नहीं सकती थी। हनुमान ने सोचा, वह किसी और पुरुष के लिए अपना श्रृंगार क्यों करेंगी? ये निश्चित रूप से सीता अम्मा नहीं हो सकती। तभी उन्होंने दो चीजें देखी जिनसे उनके संदेह की पुष्टि हुई। सीता के पैरों में कोई पवित्र पद्म रेखा विशेष चिन्ह नहीं थी, न ही उनके पैर के अंगूठे पर कमल का चिन्ह था।
ये जरूर भाग्य की देवी सीता के शरीर पर चिन्ह होंगे। इसके अलावा हनुमान ने देखा कि उनके माथे पर सिंदूर लगा हुआ था, जो इस बात का संकेत था कि उनके पति ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। ये सीता नहीं बल्कि रावण की मुख्य पत्नी मंदोदरी हो सकती थी। ये सब करने के बाद उन्होंने रावण के महल में सो रही हजारों अन्य स्त्रियों को देखना शुरू किया। अचानक उनके मन में एक घिनौना विचार आया। वह किसी और के शयन कक्ष में अर्धनग्न स्त्रियों को देखकर क्या कर रहे थे? क्या उन्हें ब्रह्मचारी होते हुए भी स्त्रियों को देखना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? हनुमान ने अपने भ्रमण के उद्देश्य के बारे में सोचा। नियत ही यह निर्धारित करती है कि कोई कार्य अच्छा है या बुरा। माता सीता को ढूंढने के लिए उन्हें ध्यान से चारों ओर देखना पड़ा। किसी भी कार्य की सफलता के लिए उन्हें कुछ तपस्या करनी पड़ती थी। उनके लेखन में स्त्रियों को देखना एक तपस्या थी जिसे उन्हें सहना पड़ता था। जब तक वह उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा से नहीं देखता था, तब तक वह किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता था। जब ये बात उसके मन में स्पष्ट हो गई, तो हनुमान ने अपनी खोज जारी रखी। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उनमें से कोई भी सीता जितना शक्तिशाली नहीं था। सीता अग्नि के समान शक्तिशाली थी और उन्हें लंबे समय तक वश में नहीं रखा जा सकता था। रावण को उन्हें अपनी बहुमूल्य संपत्ति से दूर रखना पड़ा। सवाल यह है कि कहाँ? निश्चय निराशा से आता है, ये संतोष से आता है। गतिरोध। लंका का कोना कोना छान मारा गया। हर महल की तलाशी ली गई, हर गली की छानबीन की गई, हर गुप्त ठिकाने की तलाशी ली गई। फिर भी उस दिव्य स्त्री का कोई निशान नहीं मिला। हनुमान को होश आया। उन्हें नहीं पता था कि सीता कहाँ है, उन्हें नहीं पता था कि उनके पास कैसे जाएं। उनके शांत मन पर चिंता हावी होने लगी। वे चरम संभावनाओं पर विचार करने लगे। क्या रावण उन्हें निगल जाता, ये जानते हुए कि वह उनकी बात नहीं मानेंगी? क्या वह यात्रा के दौरान समुद्र में गिर जाती? क्या वह महीनों तक राम से अलग रहने के बाद अपने प्राण त्याग देती? हनुमान थक चुके थे। वे लंका के एक अंधेरे कोने में सिमट गए। उनकी पराजय के परिणामों की भयावह छवियां उनके बेचैन मन के पर्दे पर चमक उठी। हजारों वानर उनकी विजयी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लंका में उनकी पराजय का पहला संकेत ही उनकी दुखद मृत्यु का कारण बना। उनकी सेना के घातक परिणाम। ये जानते हुए कि वह राम से किया अपना वचन निभाने में विफल रहे हैं, ने सुग्रीव को अपने प्राण त्यागने पर मजबूर कर दिया। सुग्रीव की मृत्यु के बाद सीता को पाने की सारी आशा खो चुके राम जीवित न रह सके। राम की मृत्यु के साथ लक्ष्मण एक क्षण भी जीवित न रह सके। अयोध्या जलती हुई धरती में बदल रही थी। अपनी असफलता से होने वाले विनाश की कल्पना करते हुए हनुमान को लगा कि इस पीड़ा को सहने का कोई अर्थ नहीं है। निराश होकर हनुमान अपने प्राण त्याग देना चाहते थे। चारों ओर अनंत शून्यता देखकर हनुमान ने राम के पवित्र नामों में पूर्ण शांति पाने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने उत्साहपूर्वक भगवान राम के नामों का जाप करना शुरू किया, एक रोचक घटना घटी। चंद्रमा, जो अब तक बादलों के पीछे छिपा हुआ था, बाहर झांका। चंद्रमा को ये जानने की उत्सुकता हुई कि भगवान राम के नामों का जाप कौन कर रहा है। चंद्रमा की किरणों ने कुछ ऐसा प्रकट किया जिसने हनुमान को उत्साहित कर दिया। नीचे एक घाटी थी जो दुनिया से पूरी तरह छिपी हुई थी। पूरी श्रीलंका खोज लेने के बावजूद वह इस स्थान से पूरी तरह चूक गए। उस दिशा में देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि यह श्रीलंका का सबसे सुंदर भाग था। यही वह स्थान रहा होगा जहां रावण ने सीता का अपहरण किया था। वह बड़े उत्साह और नई आशा के साथ उस दिशा में दौड़े। भागते हुए उसके मन में एक विचार कौंधा जिसने उसे यह विश्वास करने से रोक दिया कि आप अपने भाग्य के नियंत्रण में हैं, और उन उच्च शक्तियों की शरण में जाने को प्रेरित किया जो आपको एक विशिष्ट दिशा देने के लिए उत्सुक हैं। प्रार्थना एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो आपको आपके निराश मन के अंधकार में वातावरण में छिपी संभावनाओं से परिचित कराता है। माता सीता को पाया। आज उसे सोने से ढकी धूल का अर्थ समझ में आया। जंगल में धूल से ढकी एक चमकदार सुनहरी किरण अशोक वृक्ष के नीचे चमक रही थी। अचानक राम द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि लाखों वानर दुनिया भर में माता सीता की खोज कर रहे थे। एक ही वस्त्र पहने उनका शरीर महीनों के उपवास से थका हुआ था, और उनका चेहरा उनके गालों से बहते आंसुओं की नदियों से भीगा हुआ था। ये देवी न्याय और पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं। यह मासूम महिला सैकड़ों दुष्ट, एक आंख वाले और एक आंख वाले राक्षसों से घिरी हुई थी। उन्हें ध्यान से गिनने पर हनुमान को पता चला कि कुल 700 थे। ये राक्षसों द्वारा अपने दुष्ट कैदियों को वश में करने की एक प्राचीन रणनीति थी। वे कुरूप और क्रूर राक्षसों को घेर लेते थे और उन्हें लगातार यातनाएं देते थे। मानव मन स्वाभाविक रूप से ऐसी विपत्ति का सामना नहीं कर सकता। सीता कोई साधारण मानव नहीं थी और स्पष्ट रूप से उनका संकल्प जरा भी विचलित नहीं हुआ था। हालांकि हनुमान जानते थे कि निरंतर यातना और दुर्व्यवहार के कारण वह निश्चित रूप से टूटने की कगार पर थीं।
तभी ढोल की लगातार ध्वनि से सभी जाग गए। अचानक अशोक वाटिका में हलचल मच गई। हनुमान उस ऊंचे पेड़ के पत्तों में छिप गए जहां वे बैठे थे। श्रीलंका के राजा के आगमन की घोषणा की गई। सुबह की धूप में रावण रेशम में लिपटे सैकड़ों सोने के थाल लिए अपने अनुचरों के साथ गंभीरता से प्रवेश किया। रावण के चारों ओर उत्साह और उमंग का माहौल था। वह एक टूटे हुए युवक की तरह लग रहा था जो उस स्त्री से विवाह करने जा रहा हो जिसे उसने अपना दिल दे दिया था। हे सीता, अपनी खुशी के लिए मैंने जो ये अद्भुत उपहार तुम्हें दिए हैं उन्हें स्वीकार करो। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें इतनी मूल्यवान वस्तु नहीं दे सकता। मेरे पास तुम्हारी स्वाद कलियों को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो। उस लक्ष्यहीन भटकते राम को भूल जाओ। उसके पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि राम तुम्हें न तो खोज पाएंगे न ही बचा पाएंगे। मेरी बात मानो और जीवन के सुखों का आनंद लो। अपनी अनमोल जवानी बर्बाद मत करो। रावण ने एक साथ उससे आज्ञा और विनती की। अचानक सीता का चेहरा कठोर हो गया। अब वह एक कमजोर और दुर्बल स्त्री नहीं रही। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। हनुमान इस क्षण में हुए परिवर्तन से मोहित हो गए। दूर से भी वह उसके चेहरे के भावों को बेबसी से घृणा में बदलते हुए स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वह रावण पर चिल्लाई जिससे सम्राट के विनम्र और वफादार सेवक स्तब्ध रह गए। हे रावण, ये छोटे छोटे उपहार मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं राम के व्यक्तित्व से आकर्षित हूँ। इस संसार में और कुछ भी मुझे मोहित नहीं कर सकता। जैसे सूर्य से अविभाज्य है वैसे ही माता सीता राम से अविभाज्य हैं। चाहे तुम मुझे महीनों तक यातना दो, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अब मुझे राम के पास वापस भेज दो और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम उनके क्रोध में न जलो। यदि तुम स्वयं को और अपने मायावी संसार को बचाना चाहते हो तो यही तुम्हारा एकमात्र अवसर है। सीता के व्यवहार से रावण क्रोधित हो गया। महीनों की कैद के बावजूद वह 1 इंच भी नहीं हिली। अत्यधिक हताश होकर उसने अपने हाथों के पिछले हिस्से से उन 2 स्वर्ण थालों पर प्रहार किया जिनमें उसे मिले हुए बहुमूल्य उपहार थे। स्वर्ण थालों और उनकी सामग्री के गिरने से जो कोहराम मचा, उसकी गूंज अशोक वाटिका घाटी में गूंज उठी। हनुमान ने देखा कि रावण के साथी कांप रहे हैं और उनके पैर कांप रहे हैं। सीता हमेशा की तरह मौन थी। वास्तव में उनके संकल्प में एक नया बल था। उन्होंने उसे तिरस्कार से देखा। इस समय वह मुठियां भींचे हुए धमकी भरे अंदाज में उनकी ओर बढ़ रहा था। ठीक समय पर मंदोदरी दौड़कर आगे बढ़ी और उसे रोक दिया और कहा कि किसी स्त्री को मारने से उसकी प्रजा के सामने उसकी छवि खराब होगी। उसकी बातों में दम पाकर रावण पीछे हट गया, लेकिन सीता को कठोर शब्दों में चेतावनी दी। उसने कहा कि वह 1 और महीना इंतजार करेगा और अगर वह उसकी इच्छा के आगे नहीं झुकी तो वह उसे काटकर नाश्ते में खा जाएगा। रावण के जाते ही अशोक वाटिका में फुसफुसाहट हुई। छोटे छोटे समूहों में असुरों ने सीता को घृणा से देखा और एक दूसरे से उत्तेजित होकर फुसफुसाए। सीता अपने खोल में सिमट गईं। कुछ क्षण पहले उन्होंने जो शक्तिशाली आकृति दिखाई थी वह गायब हो गई थी। हनुमान को एहसास हुआ कि उन्हें जल्द ही सीता के पास जाना होगा। ऐसा करने में 2 समस्याएं थीं। पहली, सीता की रक्षा कर रहे असुर उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे, और दूसरी, जो और भी गंभीर थी, अगर वह सीता के सामने गिर पड़े तो सीता उन्हें पहचान नहीं पाएंगी। वह समझ जाएंगी कि वह रावण का अनुयायी है। वह उसे अनदेखा कर सकती थी या फिर अशोक के महल के रक्षकों को बुला सकती थी। उन्होंने धैर्यपूर्वक सही अवसर की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उस दिन जब सूर्य अस्त हो गया था, हनुमान चुपचाप उस वृक्ष के पास गए जहां सीता बैठी थी। पहरेदारों या राक्षसों का ध्यान आकर्षित न करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हनुमान अपने गंतव्य पर पहुंचे और अपनी रणनीति के बारे में सोचने लगे। इस समय पूरा अशोक उद्यान गतिहीन खड़ा था और आसपास के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ पहरेदार उद्यान के प्रवेश द्वारों पर गश्त कर रहे थे और आगे पीछे चल रहे थे। तभी नीचे एक हलचल ने उनका ध्यान खींचा। जब हनुमान ने नीचे देखा तो सीता को ऐसा करते देखकर दंग रह गए। उसने अपने लंबे बालों को एक पेड़ की शाखा से बांधा था और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया था और आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। उनकी हालत देखकर वे घबरा गए। वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। आसी करने से सीता ने उन्हें तुरंत छोड़ दिया और अपनी गर्दन काट ली, या वे नहीं चाहते थे कि वे ऐसा कुछ करें जिससे सभी जोर से चीखें और चौंक जाएं। धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट सुनाई देने वाली आवाज में उन्होंने रामकथा सुनानी शुरू की। काव्यात्मक शैली में उन्होंने राम के जन्म, वनवास और सीता हरण की कथा गाई। उन्होंने सीता को खोजने के लिए राम के प्रयासों और हनुमान द्वारा अपनी प्रियतमा के समाचार का वर्णन किया। कथा शुरू होते ही हनुमान ने सीता को धीरे धीरे विश्राम करते देखा। जब उन्होंने कथा समाप्त की तो सीता एक वृक्ष के नीचे जमीन पर बैठी थी और खुशी के आंसू बहा रही थीं।
अब वे उड़कर उनके सामने आए और एक छोटा रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपना परिचय राम के सेवक के रूप में दिया और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। सीता हनुमान की वाणी में तल्लीन थीं। जब वे उनके सामने आए तो उनके रूप रंग का कोई महत्व नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे राम के शुभचिंतक और शिष्य थे। एक पूर्ण अजनबी की उपस्थिति में भी वह शांत, पूर्णतः शांत थीं और वह इस व्यक्ति के राम के साथ घनिष्ठ संबंध को अच्छी तरह समझती थीं। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह राम का दूत ही है, उन्होंने हनुमान की परीक्षा लेने का निश्चय किया और उनसे राम के रूप और रंग का विस्तार से वर्णन करने को कहा। राम की सुंदरता अवर्णनीय है। उनका रंग हरा सुनहरा है और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं। उनके कंधे चौड़े हैं, उनकी भुजाएं मजबूत हैं और उनकी आवाज गहरी है। वे 4 जगहों पर लाल हैं, उनकी आंखें, नाखून, हथेलियां और पैर। वह 4 अलग अलग चालों में चलते हैं, जैसे शेर, बाघ, हाथी और बैल। उनके शरीर में 8 लंबे सुडौल अंग हैं, हाथ, उंगलियां, पैर की उंगलियां, आंखें, कान, नाक, रीढ़ और धड़। पर कुकु हनुमान। आंखें, जीभ, होंठ, तालु, वक्ष, नाखून, हाथ और पैर। ये समझते हुए कि लंका के रहस्यमय और जादुई साम्राज्य में विश्वास करने के लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है, हनुमान ने राम द्वारा दी गई मुहर वाली अंगूठी बनाई। उन्होंने ध्यान से अंगूठी अपनी हथेलियों के बीच रखी और सीता की ओर हाथ बढ़ाया। अंगूठी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सीता, जो इतने लंबे समय से राम की कोमल उंगलियों को छू रही थी, अब अंगूठी लेते ही बहुत भावुक हो गईं। पिछले कुछ महीनों में उन्हें अपने प्रिय से वियोग का एहसास किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक हुआ। राम अब उनके बहुत करीब थे, लेकिन अब नहीं। सीता ने प्रेम से अंगूठी देखी, रोईं और मुस्कुराईं। कभी कभी वह हनुमान की इस सेवा के लिए कृतज्ञता भरी आंखों से उन्हें देखती हैं। जब हनुमान ने उनके हाथ में अंगूठी पहनाई तो उन्होंने सूक्ष्म रूप से संकेत दिया होगा कि वे उनसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन्हें अपनी हथेली से अंगूठी लेने की अनुमति देकर उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वे उनसे निम्न हैं। व्यवहार में सूक्ष्मता की गहराई को दर्शाती है। हनुमान ने तुरंत सीता को राम के धाम ले जाने और उनके कष्टों का निवारण करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय माता, कृपया मेरे साथ आइए, मेरी पीठ पर बैठिए और मैं आपको तुरंत राम के पास ले चलूंगा। उन्होंने कहा, कुछ ही मिनटों में आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। हनुमान के शब्दों ने सीता को आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर हनुमान उनके मन की उलझन समझ गए। एक छोटा सा बंदर उन्हें ले जाने का वादा कैसे कर सकता है? वे एक बड़े आदमी के पास गए, घुटनों के बल बैठे और उनके हाथ जोड़ लिए। जब सीता ने देखा कि वह छोटा बंदर उस पेड़ से भी बड़ा है जिस पर वह बैठा था, तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अगले ही क्षण वे पीछे हट गए, अपने सामान्य रूप में आ गए और उनके सामने खड़े होकर उनके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। सीता ने उनके साथ न आ पाने के कई बहाने बनाए और हनुमान ने हर एक का उत्तर दिया। अंततः सीता ने हनुमान को अपने इनकार का असली कारण बताया, जिससे हनुमान प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें उनके साथ यात्रा करनी पड़ी तो दुनिया यही सोचेगी कि उनके पति उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। एक राक्षस उन्हें श्रीलंका ले आया था और एक वानर उन्हें वापस ले आया। उनकी रक्षा में उनके पति की क्या भूमिका थी? लोग स्वाभाविक रूप से पूछते। हनुमान, ये समझते हुए कि सीता अपनी रक्षा का गौरव केवल अपने पति राम को देना चाहती हैं, इस मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। सीता ने हनुमान से वह प्रश्न पूछा जो पिछले कुछ महीनों से उन्हें परेशान कर रहा था। राम कैसे थे? उनके बिना सीता कैसी थीं? हनुमान सीता के इस प्रश्न का उद्देश्य समझ गए। उन्होंने कहा, मैंने आपको राम की जिस सुंदरता का वर्णन किया है वह सत्य है, लेकिन वह आपके अपहरण से पहले की बात है। आपके द्वारा उन्हें अलग करने के बाद, उनके जीवन से गायब होने के बाद वे दुबले पतले हो गए हैं। वास्तव में राम अब इतने दुबले हो गए हैं कि मैंने आपको जो मोहर की अंगूठी दी थी वह उनकी कलाई पर कंगन की तरह फिट बैठती है। उनके वियोग के दर्द में सीता को ऐसा लगा जैसे वह राम के साथ एक हो गई हों। दिलचस्प बात यह है कि हनुमान और सीता ने एक दूसरे को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करने से पहले एक दूसरे का मूल्यांकन किया था। हालांकि दोनों निराश थे, फिर भी वे एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। जब जीत निश्चित होती है तो बड़ी गलतियां हो जाती हैं। चैप्टर 5 विला जल्द ही आ रहा है।